नहीं तो थैंक यू। हाँ, तो हमारी बात चल रही है 4 प्रकार के शिष्य। उसमें पहले प्रकार के शिष्य जो गुरु की उपस्थिति आँखों के सामने हो तब तक ठीक है, श्रवण भी करता है लेकिन पूरी जागृति के साथ नहीं, और एब्सेंट है तब भी ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे प्रकार के लोग जो है, शिष्य जो है, वो ऐसे है कि जब जाता है सदगुरु के पास में तब उनकी वाणी को तो ध्यान से सुनता है, लेकिन जब वो नहीं हाजिर हो, उपस्थित ना हो, एब्सेंट हो या दूर हो, वो समय पर उनके भीतर कोई घटना नहीं घटती है, स्मृति स्मरण ऐसे। तीसरे प्रकार के उनके उपस्थिति के अंदर में भाव विभोर और अनुपस्थिति के अंदर में सतत स्मरण, गहरी याद, ऐसा स्मरण। अनुपस्थिति की उपस्थिति, उसके अंदर में कोई फर्क नहीं लगता। भक्त और भगवान दो है। तू भगवान को याद करता है, भगवान तेरे को याद करता है ना। एब्सेंट भी नहीं, प्रेजेंट भी नहीं, बस दोनों तू ही तू वाली बात हो जाती है। उसके बाद में चौथे स्टेज के अंदर में उपस्थिति हो या उपस्थिति ना हो, ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं, क्योंकि परम ऐक्य दशा, यहाँ पर एक परम ऐक्य दशा सद गई है। वो परम ऐक्य दशा के लिए तीसरे स्टेज में ब्राह्मी वेदना उठती है। अब अपना चेकिंग अपने आप से करना कि हम कौन से प्रकार के शिष्य के अंदर में है। क्या हम मतलब पहले में है कि सदगुरु आकर के कुछ सुनाए करे तब भी ठीक, और ना हो तब भी ठीक, तब भी हम भले और हमारा मोबाइल भरा, ऐसा तो नहीं है कहीं। वैसे ये मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार के शिष्य ऐसे होने नहीं चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर में आता है कि भाई प्रेजेंट के अंदर में तो कुछ मतलब सुनने का होता है, लेकिन एब्सेंट के अंदर में कुछ भी नहीं होता। तीसरे प्रकार के है प्रेजेंट में तो भाव विभोर, और उसमें हमने अभी अभी आपको वो दृष्टांत सुनाया लल्लू जी महाराजा का, है ना। साधु जीवन होने के कारण से परम कृपालु देव को जल्दी से मिल नहीं पाते थे, और मिले तब रोने के अलावा और कुछ काम भाव विभोर हो जाते थे। और उसके बाद में ये तीसरे नंबर का हमने आपको बताया कि वहाँ पर ब्राह्मी वेदना शुरू होती है, और चौथे नंबर के अंदर में काम हो जाता है शिष्य का। ये ब्राह्मी वेदना के माध्यम से जो चाहिए था ना वो उनको मिल जाता है। वो उनको क्या चाहिए था, घर गाड़ी बंगला, या हमने अभी बात करी फिक्स डिपॉजिट बड़ी बड़ी, नहीं, उनको तो परम ऐक्य साधना था। परमात्मा के साथ में, सदगुरु भगवान के साथ में जो परम ऐक्य साधना था ने, वो परम ऐक्य सद गया। और ऐसी दशा जो आती है, ये दशा चौथे वाले भक्त के लिए है। ये चौथे नंबर के भक्त के अंदर में बस यही बात कि बस तू ही तू करते करते जो ब्राह्मी वेदना में तू ही तू हुआ था, वो करते करते मैं ही तू हो जाता है। ऐसी बात मतलब घटना घटती है वो चौथे नंबर के। हमको किसके अंदर में आना है, किसके लिए हमने पुरुषार्थ करना है। पहले और दूसरे में तो हमारा नंबर ही नहीं होना चाहिए, तीसरे के अंदर में। और ये अनुभव सिद्ध बात है सब जो ये लिखी है ना, इसी कारण से हम जो फोन आए उनको कहते थे कि ये अनुभव सिद्ध बात होने के कारण से सच में ये क्या घटना भीतर में घटती है वो हम अच्छी तरीके से बता पाएंगे आपको। तो यहाँ पर 680 नंबर के पत्रांक के अंदर में भी परम कृपालु देव ने लिखा है कि भगवान और भक्त अभेद हो जाते हैं। अब तो भक्त को भगवान कहो या भगवान को भक्त कहो, उसके अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मतलब व्यवहार सद जाता है परम ऐक्य दशा का कि वहाँ पर कोई मतलब अलग नहीं, ना भक्त अलग ना भगवान अलग, दोनों एक से हो गए हैं, परम ऐक्य सद गया है। और वहीं पर पियो पियो की पुकार उठती है।
इसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ चाहिए। ये जो आज की व्यवस्थाओं के अंदर में हमने अभी अभी आपको कहा कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम जन है ना, वो इसके अंदर में घातक है और बाधक है, साधक नहीं है। ये प्रोग्राम सब बस अपने भीतर में ही लगे रहना, काम भीतर में करना है। आत्मा हमारे देह के भीतर है, कर्म हमारे आत्मा के ऊपर है, तो हमें भीतर में जा कर के कर्म को न्यारा अलग करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा काम होगा। तो आगे जा कर के कहते हैं कि परम कृपालु देव थे, तब तो सब जा कर के जब मर्जी स्वाध्याय सत्संग इत्यादि करते रहते थे। और वहाँ तो क्या, गांव के अंदर में पास पास, अब तो हमने सबने वहाँ की मुलाकात भी ले ली है ना, यात्रा भी कर ली है ना। तो वहाँ पर क्या है कि नडियाद और अगास और सब जगह हम गए हैं, साइला, तो पास पास में होने के कारण से लोग आ भी जाते थे, स्वाध्याय सत्संग भी करते थे। अब जब परम कृपालु देव चले गए, अब उनकी स्मृति को, उनके स्मरण को कैसे ताज़ा रखा जाए, उसके लिए वो लोगों ने सबने निर्णय किया कि अब हम हर महीने की दूज, अष्टमी, 14 और पक्खी वाले दिन आकर के यहाँ भक्ति और सत्संग करेंगे, तभी जाकर के ये याद जो है वो ताज़ा बनी रहे। इस कारण से उन्होंने लिखा। तो यहाँ हमारी बात चल रही है 680 नंबर के पत्रांक की, कि वो लिखते हैं कि हे कृपालु, तेरे अभेद स्वरूप में ही मेरा निवास है। वहाँ सब तो लेने देने की झंझट से हम छूट गए हैं, यही हमारा परम आनंद है। 680 के अंदर में क्या लिखते हैं कि हे कृपालु, तेरे अभेद स्वरूप में ही मेरा निवास है। वहाँ अब तो लेने देने की झंझट से भी छूट गए हैं, वहाँ पर ही हमारा परम आनंद है, उसी के अंदर में परम आनंद है। और 470 नंबर के पत्रांक के अंदर में भी उन्होंने ये ब्राह्मी वेदना उठे, भक्त भगवान ऐक्य सद जाए, शुद्ध प्रेम और अशुद्ध प्रेम की का जुदापना जो हमें है ना वो महसूस हो जाए, ऐसे वाक्य उसमें भी लिखे हुए हैं। उसके अंदर में पत्रांक 246 में तो बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई है उन्होंने कि हरि की विरह अग्नि अतिशय जलने से साक्षात निज हरि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार संत के विरह अनुभव का फल भी वहीं पर ही मिलता है। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बात। 470 में तो यही लाइन इतनी मतलब हृदय को टच करने वाली है कि ज्ञानी पुरुष के प्रति अभिन्न बुद्धि हो, यही तो कल्याण का मार्ग है, एक अभिन्न बुद्धि। और हम तो ज्ञानियों के प्रति कितनी बार असाधना कर लेते हैं, कितनी बार उनकी विराधना कर लेते हैं, न जाने हमारा तो ये दोष कब जाकर के, दोष जो है वो दोष का मेल कब जाकर के छूटेगा। तो यहाँ पर यही बात चल रही है कि कृपालु तेरे अभेद स्वरूप के अंदर में ही मेरा निवास स्थान हो। सौभाग्य भाई बीमार थे, और जब बीमार थे तो अम्बालाल भाई, जूठा भाई वगैरह, नहीं ये बात है 53 की, तब जूठा भाई नहीं थे, लेकिन अम्बालाल भाई वगैरह जो सत्संगी ग्रुप था उनका, वो उनके पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि प्रभु आपको कुछ सुनाए हम। तो वो कहते हैं एक ही बात, इतना अच्छा उनका जवाब था कि बस नहीं, मैं तो एक के ही स्मरण में हूँ, सर्व भाव से समर्पित, कुछ सुनना नहीं। मतलब उनको मतलब ये सुनाए तो भी डिस्टर्बेंस लगता था कि अब कुछ नहीं सुनना। और उन्होंने तो जब परम कृपालु देव ने 1947 के अंदर में कह दिया था कि सौभाग्य भाई आपका देह जो है ना वो 1953 के अंदर में छूटेगा, तो 7 साल की अवधि, 7 साल में तो उन्होंने पक्का कर ही लिया होगा ना। और साधक भी कैसे, परम ऐक्य साधने वाले साधक ऐसे सौभाग्य भाई को मतलब 7 साल के अंदर में उन्होंने तू ही तू की आवाज़, और तू ही तू में से मैं ही तू ही मैं, ये वाली आवाज़ के अंदर में, अनुभूति के अंदर में पहुंच गए थे। भीतर से ब्राह्मी वेदना, वेदना माने झुरना,
धीरे धीरे ये जुड़ना इतनी बढ़ जाती है कि पौद्गलिक सुख का नाश, स्वप्न का नाश, स्वप्न सुख सब का नाश हो जाता है। ऐसी ये ब्राह्मी वेदना बढ़ जाती है, उनको कहीं पर भी सुख नहीं लगता। जैसे कि मछली को पानी में से निकाल करके गरम गरम रेत के ऊपर डाल दिया जाए तो वो कैसे तड़पती है ना, ऐसे जुड़ जाती है, तड़प जाती है। इसी प्रकार से ऐसी ही वेदना का अनुभव करता है, वो ब्राह्मी वेदना कहा जाता है। मछली के गले के अंदर में कांटा फंस जाए और जो वेदना होती है वो ही ब्राह्मी वेदना है। ऐसी वेदना में कभी वेदना की जीत हो जाती है और कभी विकारों की जीत हो जाती है। कभी परमात्मा के प्रति की बस प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, बस परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे सद्गुरु भगवान के दर्शन ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें कभी विषय विकार जीत जाता है, कभी ये ब्राह्मी वेदना जो है वो जीत जाती है, कभी विकार जीतता है। ऐसे करते करते अब तो ज़्यादातर ये वेदना ही, पीड़ा ही है, वो ही जीत जाती है और कभी कभी विकार जीतता है। ऐसे करते 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 ज़्यादातम मतलब जो है वो तो ये वेदना ही जीतती है कभी कभी। और ऐसे करते करते अब तो सारी जीत जो है तो ये ब्राह्मी वेदना की, ये पीड़ा की, उसी की होती है और विकार समाप्त हो जाता है। इसी कारण से पहला वाला वाक्य हमने बोला था कि ब्राह्मी वेदना अनिवार्य है, कार्यकारी है, क्योंकि इसी के अंदर में हमारा कार्य होता है। तब है ना, जिसको ब्राह्मी वेदना लगती है ना, उनके सामने विषय और विकार कभी भी जीत नहीं सकता है। तो यहाँ इसीलिए कहा कि पीड़ा के अंदर में जब होता है और तब जब बाहर निकल करके देखता है तो शिखर दिखाई देता है, और शिखर दिखाई देता है तो सोचता है कि अभी भगवान को नहीं देखा, मंदिर के भीतर भी नहीं गया, दूर से ही उनको दिखाई दिया और फिर वो मंदिर की ओर चलने लगता है। तब क्या चाल उनकी धीरे धीरे होगी? क्या वो मस्ती में चलता होगा? क्या वो बातें करते करते इधर उधर देखते देखते चलता होगा? नहीं, वो समय पर तो जिन्होंने एक ध्वजा का दर्शन कर लिया और वो समझ गए कि यहीं पर परमात्मा है, ऐसे ही ब्राह्मी वेदना के माध्यम से शुद्ध प्रेम का अनुभव कर लिया। अब उनको पता है कि बस यहीं पर परमात्मा है। तो वो भागता है, उनकी पैरों के अंदर में जान आ जाती है, उनके रोम रोम के अंदर में हर्ष आ जाता है और पूरी स्पीड के साथ में मंदिर में पहुंच करके परमात्मा के दर्शन करता है। ये अरुणोदय सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है ना, सूर्योदय तो बाद में होता है, पहले अरुण उदय माने ऐसी गुलाबी गुलाबी रंग की छायाएं, ऐसा ताप, ऐसा धूप, मतलब शीतल शीतल हवा के साथ में आता है, तब समझ लेना कि बस अब सूर्योदय होने ही वाला है। पहले ऐसे घड़ी बड़ी कहाँ थी, अब तो घर घर में क्या हर जगह पर घड़ी ही घड़ी। तो पहले घड़ी नहीं थी, तब अरुणोदय से समझते थे कि अब सूर्योदय होने वाला है। इसी प्रकार से ब्राह्मी वेदना जब भीतर में जगती है, शुद्ध के प्रति का प्रेम जगता है, विषय वासना की हार हो जाती है, वो समय पर समझ लेना कि अब जो है ना सूर्योदय होने वाला है। आहा, ये ब्राह्मी वेदना, ये शुद्ध प्रेम, ये सद्गुरु भगवंत, ये परमात्मा सब सच में ही हमारा उत्थान करने के लिए मिले हुए हैं। तो यहाँ विरही के पास जाकर के यदि हम कह देवे, कोई विरही व्यक्ति इतना पीड़ा में है, इतनी चिंता में कि बस कैसे मिले, ब्राह्मी वेदना उनके भीतर में ऐसी जल रही है कि लगे कि भाई ये बेचारा देखो ना कितना परेशान है, चल मैं इनके पास जाकर के कुछ वेदना ले लूं, मैं इनके पास जाऊं और कुछ इनका जो आताप है ना वो ले लूं, कम कर लूं। और जा करके कहता भी है
कि मैं ये आपकी वेदना को कम कर दूं, लेकिन विरही हृदय कहता है नहीं नहीं, ये वेदना तो हमें भाली है, ये वेदना तो हमें प्यारी है, ये वेदना आप लेने के लिए मत कहो, ये वेदना के प्रति तो हमारा तीव्र प्रेम हो गया है, और अहंकार आसक्ति के सामने ये वेदना है नहीं तो चैलेंज की हुई है, ये जो चैलेंज की हुई है ना, ऐसी वेदना हमें प्यारी हो गई है। विरही के पास जाकर के मुक्त कराने की बात करोगे तो वो मानेगा नहीं, चाहे लोग उनको माने ना माने, चाहे उनको लोग कैसा ही पागल कह देवे, चाहे कुछ भी कह देवे, लेकिन फिर भी वो वेदना के अंदर में रोएगा रोएगा। वो वेदना के कारण से रह नहीं सकेगा, सब कुछ होगा, खाएगा नहीं पिएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये वेदना ही उनको परमात्मा के साथ में और सदगुरु के भगवान के साथ में जोड़ने वाली है, परम ऐक्य तक लेकर के जाने वाली है। धन्य है वो भाग्यशाली कि जिसे ब्राह्मी वेदना लगती है और पियो पियो का पुकार अंदर से सुनाई देता है, पियो पियो का पुकार सुनाई देता है। क्योंकि ब्राह्मी वेदना जिनको होती है, उनको चाहे बाहर वाले कुछ भी कहे, लेकिन उनको भीतर से ये वेदना में से इतना बल मिल रहा होता है शुद्ध प्रेम का, क्योंकि प्रेम तो शुद्ध है ना, ये शुद्ध प्रेम का इतना बल मिल रहा होता है, ताकत मिल रही होती है कि बस उसी के अंदर में वो प्रसन्न है। तब उनके मुंह से, हमारा एक गुजराती गीत है, उसके अंदर में आता है, पागल पागल सहु कोई के छे, मारे ऊपर थी लात, पागल बनीने आव्यो प्रभुजी चाली लेने हाथ, प्रभुजी मारो चाली लेने हाथ। ये वाली विरह वेदना है। उनको पागल कहे तब भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ने हाथ, यहाँ से हाथ उठा है तो परमात्मा ने भी हाथ दिया है। तब जाकर के ताली बजती है ना, किसी के पास जाकर के कहते दे ताली, तो वो सामने हाथ में ताली देता है, तभी जाकर के काम बनता है। यहाँ ऐसा कार्य होने जा रहा है, इसलिए पागल पागल कहे तो कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढूंढने की बात है, छुट्टियों के दिन के अंदर में बालक बच्चे, मम्मी पापा, दादा दादी सब मिल करके छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। छुपन छुपाई के खेल के अंदर में सब अलग अलग कमरे में छुप गए हैं, और एक लिमिट रखी है, उसमें एक लिमिट तो रखनी ही पड़ती है ना, कि भाई ये घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा, घर के अंदर अंदर में ही रह करके सबने मतलब ये खेल खेलना है। अब बच्चे की बारी आई है, बच्चा जाता है खोजने के लिए दादा के कमरे के अंदर में, दादा मिलते नहीं है, दादा नहीं मिल रहे, दादा नहीं है कमरे में, ऐसा कहते हुए बाहर आता है। अरे सूक्ष्मता से खोज, मिलेगा तुझे तो सूक्ष्मता से खोज, तब तुझे दादा मिल जाएगा यहीं से, क्योंकि दादा कमरे में ही है, दादा कमरे से बाहर नहीं है। दादा कमरे से बाहर होते तब तो नहीं मिलते, लेकिन घर में ही है तो मिल जाएंगे। तुम सूक्ष्मता से खोज कर। तो यहाँ ये छुपन छुपाई का खेल भी हमें कुछ कह रहा है, हर गेम हर चीज हमें कुछ कह रही है। तो यहाँ छुपन छुपाई का खेल हमें कह रहा है कि दादा को सूक्ष्मता से खोजने से दादा मिल जाएंगे, क्योंकि दादा घर में ही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी परमात्मा को ढूंढने से परमात्मा घर में ही है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा कहीं मंदिरों में नहीं है, परमात्मा का कोई अलग घर नहीं है। परमात्मा तो छुपे हुए है अपने ही भीतर के कमरे के अंदर में। जैसे दादा को ढूंढने के लिए कोशिश करनी पड़ी, दादा को सूक्ष्मता से ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ देखना पड़ा, इसी प्रकार से परमात्मा की चरण शरण में जाने के लिए भी सूक्ष्मता पूर्वक
उत्सुकता पूर्वक उनको ढूंढना पड़ेगा। वो अपने घर में ही है, क्योंकि लिमिट थी कि घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी लिमिट है कि इसी घर के अंदर में परमात्मा विराजमान है। लेकिन तू ब्राह्मी वेदना जगा और तू शुद्ध प्रेम अपने भीतर में जागृत कर, तब जाकर के तुझे ये जो नहीं मिल रहा है ना, वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक होता है कि भजन करो, तुम भजन कीर्तन करो, लेकिन भजन क्या है? भजन क्या जो गीत गाते हैं, स्तवन बोलते हैं, वही भजन है क्या? तो भजन और गायन के अंदर में क्या फर्क है? तो कहते हैं कि भजन वो है कि जिसके अंदर में, भजन वो है कि जिसके अंदर में भगवान साथ में हो, भगवान भेगा हो, मतलब गुजराती में भेगा माने साथ में हो। जिसमें भगवान साथ में हो वो भजन होता है, और जिसमें से भगवान गायब हो वो गीत है, वो गायन है। जिसमें भगवान, जेમાં ભગવાન ભેગો છે એ ભજન છે, અને જેમાં ભગવાન ગાયબ થઈ ગયો છે એ ગીત છે, એ ગાયન છે। ये फर्क है। भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे, और भगवान हमारे सन्मुख में चाहे किसी भी प्रकार से ना हो, चाहे प्रेम के रूप में, चाहे शांति के रूप में, चाहे आनंद के रूप में, चाहे देह के रूप में, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे साथ में ही होना चाहिए। चाहे शांति का रूप लेकर के आए, चाहे आनंद का रूप लेकर के आए, चाहे प्रेम का रूप लेकर के आए, चाहे सदेह आकर के बैठ जाए, तब तो जाकर के ये भजन हो सकता है। वरना जिसमें से तू नहीं है, हे परमात्मन तू नहीं है, वहाँ पर भजन नहीं है, वहाँ तो केवल गायन है। गायब हो गया तू तो प्रभु। तो आगे जाकर के कहते हैं कि दो प्रकार के साधक हैं। अब आगे क्या करें? आते हैं हमारे पास, ऐसे ही साधक आते हैं। दो प्रकार के साधक में आकर के तुरंत पूछेंगे कि माँ कैसे सुख साता? हाँ, तो अब माँ आगे क्या करे? अरे पहले जो दिया, पीछे दिया, वो तो अभी हुआ नहीं है, और आगे क्या करे? ऐसी रफ्तार से चलना है, तो फिर ऐसे तो परमात्मा मिलते नहीं। प्रथम आज्ञा जब सदगुरु के माध्यम से मिलती है, सबसे पहली आज्ञा जब सदगुरु देते हैं ना, तभी से यात्रा शुरू हो जाती है। उसमें एक भी आज्ञा हमारी चूक नहीं होनी चाहिए, छूट नहीं जानी चाहिए, तब जाकर के हमारा कार्य हो सकता है। लेकिन हमारी सदगुरु की आज्ञा को लेकर के तो हमारा ध्यान नहीं है, और हम आगे आगे की बातें करने लग जाते हैं। हाँ माँ, शांति तो बहुत लगती है, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन अब आगे क्या करें? अरे ये शांति लग रही है, वो क्यों लग रही है? थोड़ी सी कसायों की मंदता होगी तो शांति लग रही होगी, शायद थोड़ा सा एकांत मिल गया होगा, उसकी शांति लग रही होगी, शायद सारी अनुकूलताएं मिल गई होगी, उसकी शांति लग रही होगी। लेकिन ये ढूंढना नहीं है कि ये शांति किस कारण से है, और आकर के सदगुरु भगवान के पास कह देना है कि हमें आप ये बताओ कि अब आगे हम क्या करें। और दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे है कि हम कर रहे हैं, लेकिन है ना कुछ होता नहीं है। अरे जब कर रहे हो, करने को इतना महत्व दे रहे हो, तो धैर्यता भी तो रखो। ये तो अनंत धैर्य का मार्ग है। करते करते कदम चलते चलते न जाने कितना समय, कितना काल, कितना जन्म और क्या क्या बदल जाए, लेकिन एक बार बीज डाला होगा तो ये पनपेगा जरूर। तो यहाँ पर जल्दबाजी करने से हमें प्राप्त हो ऐसी संभावना है ही नहीं। जो भीतर के अंदर में शांति को, समाधान को प्राप्त करता है ना, वही व्यक्ति पाने के लिए इच्छुक होता है, और वही व्यक्ति पा सकता है। चाहे करोड़ों जन्म लेना पड़े, चाहे कितना ही देह बदलना पड़े, चाहे कितनी ही बार योनियों के अंदर में फेरबदली हो जाए, तब भी मतलब हमें बस एक बात याद रखनी है कि हमें प्राप्ति तो करनी है।
मिटने का तो हम प्रयास कर रहे हैं, हम स्वयं अपने को मिटने का तो मिटाने का तो प्रयास कर रहे हैं और फिर बचा भी रहे हैं। ऐसे तो कैसे हो सकेगा? मिटने का प्रयास पर बचना भी है, दोनों काम तो हो ही नहीं सकते ना। अधीर हो जाओगे तो कच्चे रह जाओगे, और कच्चे रह जाओगे तो खट्टापन रह जाएगा, और खट्टापन रह जाएगा तो रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिटने का रास्ता लिया है और प्रयास तुम्हारा बचाने का है। ऐसे बचना, या तो बच लो या तो मिट जाओ। मिट करके परम ऐक्य को साध पाओगे, और बच करके अनंत जन्म की मुसाफरी, जन्म और मृत्यु की मुसाफरी हमारी चलती रहे। हमें मिटना है जैसे कि, तो फिर ब्राह्मी वेदना जगानी होगी। जैसे कि एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति का आकार देने के लिए उनको हथौड़े और छेने के माध्यम से घाट देता है। इसी प्रकार से सद्गुरु भगवंत भी हमें आकार देंगे। वो आकार देंगे, भीतर के अंदर में ब्राह्मी वेदना जगेगी, और सद्गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जीव मात्र के प्रति हमें एक शुद्ध प्रेम जागृत होगा। तब जाकर के हमारा कार्य हो सकेगा। ऐसी वेदना के हथौड़ी और छेनी के माध्यम से, हथौड़े से टक टक करके जो काटा जाता है, ऐसी वेदना जब उठेगी तब जाकर के ये शुद्ध प्रेम प्रकट होगा। और शुद्ध प्रेम जब प्रकट होगा तब शुद्ध चेतना भीतर के अंदर में तरंगित होने लगेगी, और तरंगित होते 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 सारी की सारी शुद्ध चेतना एकदम मंगलमय बन जाएगी। नाम वह मैं नहीं, देह वही मैं नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना। विरह का अंत लाना है ना, विरह का अंत इस किनारे नहीं, वो दूसरे किनारे पर है। दृश्य, जहाँ दृश्य दिखता है वहाँ पर नहीं, जहाँ अदृश्य किनारा है उसी के पास में दृश्य धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। चाहे व्यक्ति के दृश्य हो, चाहे वस्तु के दृश्य हो, चाहे परिस्थिति के दृश्य हो, चाहे स्थान के दृश्य हो, लेकिन वो सारे दृश्य धीरे 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 खत्म हो जाता है, और अदृश्य के अंदर में हमारी आकृति आकार ले लेती है। और जब हमारी आकृति आकार लेती है तब हमें परम ऐक्य सतता है, और ये ब्राह्मी वेदना से ही संभव है। और जिनको लगी है उन्हीं को लगी है। पहला वाला वाक्य जो है हमारा, वही हम फिर से दोहराते हैं कि जिसको लगी है, पूरा पत्रंग 3 लाइन का 4 लाइन का पढ़ ही लेते हैं कि जिसे लगी है उसी को लगी है, और उसी ने जानी है, वह पियो पियो पुकारता है। यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाए कि जहाँ वाणी का प्रवेश ही ना हो। ब्राह्मी वेदना में वाणी का कोई प्रवेश नहीं है, वहाँ तो भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर कुछ जलता है। पिछली बार की ध्यान साधना याद करो, भाग्यशाली होंगे कि जिन्होंने वो ही टाइम पर कर ली, बाकी उसके बाद तो तुरंत डिलीट हो जानी थी। और ऐसी जो गहरी ध्यान साधनाएं होगी वो कभी भी मत सोचना कि बाद में कर लेंगे, रात को कर लेंगे, फ्री होकर कर लेंगे। अरे हमारे जीवन के अंदर में सबसे ज़्यादा जरूरी हो तो ऐसी साधनाएं और स्वाध्याय ही है, उसी के माध्यम से ये कर्म झलेंगे। पिछली बार की ध्यान साधना में आज कई लोगों के, ये आज तो नहीं 2-3 दिन के अंदर कई लोगों के SMS आए, कई लोगों के फ़ोन आए। अमेरिका से भी आज मतलब सुबह सुबह SMS आ गया कि भाई आप किसी भी तरीके से है ना पिछली बार की ध्यान साधना कराओ, लेकिन वो संभव नहीं है। हमें पता था आज का हमारा स्वाध्याय भी लंबा है और वो ध्यान साधना 2 घंटे की ध्यान साधना वो नहीं पाएगी। इसीलिए साधना को तो कभी भी मत छोड़ना। और अश्विनी प्रभु आपको जब भी ये हिंट दे देते हैं कि गहरी ध्यान साधना, वो तो करा करके वही टाइम पे डिलीट हो जाएगी। इसीलिए जो चुके हैं वो चुक गए। तो यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाए,
क्योंकि वहां पर वाणी का तो प्रवेश ही नहीं है। वो तो अंदर ही अंदर कुछ जलता है तभी जाकर के शुद्ध होता है। अधिक क्या कहना। अब ये बात जिसे लगी है उसी को लगी है, उसके चरण संग से लगती है, और जब लगती है तभी छुटकारा पाता है। उसके बिना दूसरा कोई सुगम मार्ग है ही नहीं। तथापि कोई प्रयत्न नहीं करता, मोह बलवान है। बस ये लास्ट वाली लाइन जो है ना, वो मुमुक्षु ध्यान दी परिवार के साधक जो है ना बदल डाले अब, कि तथापि कोई प्रयत्न नहीं करना। तब लिखना पड़े कि नहीं, लोग प्रयत्न तो पूरा कर रहे हैं, और मोह बलवान है वहाँ पर भी, कि मोह धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है। ऐसी बात जहाँ पर लिखी जाए वहीं पर मतलब हमारा कल्याण हो सकता है। तो जहाँ दृश्य है वहाँ पर प्राप्ति नहीं है, जहाँ अदृश्य है वहीं पर प्राप्ति है। ऐसा अदृश्य किनारे तक धीरे धीरे ब्राह्मी वेदना शुद्ध प्रेम का सहारा लेते हुए और चरण संग से प्राप्त करके हम हमारी आत्मा के अंदर में शांत और स्थिर हो जाए। यही हमारी भावना, मंगलमय आशीर्वाद और परम ऐक्य साध करके परमात्मा बने, यही हम आप सबके प्रति यहाँ पर हमारा स्वाध्याय संपन्न होता है। ओम अरिहंत, ओम शांति, और ध्यान साधना शुरू होती है। 2-3 मिनट का विराम करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आप सबकी पेपर भरने की तैयारियां चल रही होगी। ये आपके ही कल्याण हेतु पेपर निकाला है। जितना ज़्यादा अधिक सत्संग होगा उसी के माध्यम से पीयू की तरह ब्राह्मी वेदना जगेगी। ब्राह्मी वेदना में अशुद्ध प्रेम नष्ट होते होते शुद्ध प्रेम की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। ऐसा सोच कर के ही 37 नंबर का पत्र सच में ही अप्योर से प्योर बना देवे, अशुद्ध से शुद्ध बना देवे, ऐसा पत्रांक है। इसीलिए अवश्य कोशिश करना। मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनते सुनते आपको उत्तर मिल जाएगा। पहले प्रश्न पेपर पढ़ कर के फिर सीडी चालू कर देना और सुनते रहना, और जल्दी से जल्दी आपके पेपर दीपिका प्रभु के पास जमा कराए। यही हमारी मंगल भावना है। शांत और स्थिर भाव में शांत और स्थिर भाव में सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा,
सीधे होकर के बैठिए ताकि निंद्रा प्रमाद सताए नहीं। आंखें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चर्म चक्षु जो है वो विकल्पों का द्वार है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहीं के विकल्प शुरू हो जाते हैं। और आसन इस प्रकार का हो, आसन माने बैठना इस प्रकार का हो कि ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक स्थिरता बनी रहे। देव गुरु की आज्ञा लेकर के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अनादि काल की भ्रांति अब मिटा दीजिए। अनादि काल से जिस जिस योनियों में गए, जहाँ जहाँ जो जो देह धारण किया, उसी देह को मैं मान लिया। नरक का नेरिया बना, बस वह नेरिया वही मैं हूँ ऐसा माना। और मुझे इतना दुख हो रहा है ऐसा अनुभव किया। लेकिन आत्मा देह से जुदा अलग है, देह से कर्मों का बंधन किया है और देह के माध्यम से ही कर्म का भुगतान हो रहा है। यही देह इंद्रिया अनिष्ट कार्य के अंदर में जुड़ी, कर्म बढ़ते गए, आत्मा के ऊपर मलिनता आती गई। कुछ जन्मों के बाद उस मलिनता को उतारने के लिए जीव ने जैसे रस के साथ में कर्म का बंधन किया था, उसी तीव्र रस के साथ भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए संसार की कोई भी क्रिया में तीव्र रस लेकर के कार्य ना करे, बस अपना उदय काल जाने समझे। मैं आत्मा तिर्यंच गति में गया, देव बना, मनुष्य बना। हर शरीर को मैं मान करके कार्य किया, लेकिन मैं देह नहीं आत्मा हूँ। अनंता अनंत परमाणु पुद्गलों से बना ये देह एक पिंड है और मैं समस्त चेतना से बना हुआ एक घन पिंड आत्मा हूँ। मैं सॉलिड हूँ, इसी कारण से मैं घन पिंड हूँ। ऐसा मैं आत्मा भीतर के दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु और दर्शन चक्षु के माध्यम से सारी यात्रा स्वरूप स्थिति के ऊपर ज्ञान दर्शनमय शुद्ध चक्षु, चर्म चक्षु बंद होते हैं तो जागृत आत्मा के, वेद ज्ञानी आत्मा के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। सबसे पहले दिव्य चक्षु खुल गए हैं। दो चक्षु
ज्ञान दर्शन ये चक्षु स्वरूप स्थिति के ऊपर दिव्य चक्षु वो ही अनुभव कर रहा है कि मैं आत्मा जिस देह के अंदर में बहता हुआ खून, हाड़ मांस मज्जा, वो सब मेरे से जुदा अलग है। देख रहा है, जान रहे हैं चक्षु। ये शरीर जो चमड़ी से मढ़ा हुआ है वो मेरे से अलग जुदा ये दिव्य चक्षु के माध्यम से कुछ अनुभव में आ रहा है। बहुत ही धैर्यता, स्थिरता। आगे आओ। सारी इंद्रियां ये दिव्य चक्षु के माध्यम से जानने देखने में आ रही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो सब भी दिव्य चक्षु के माध्यम से तीस सेकंड के लिए ठहरिए। फिर से दिव्य चक्षु को अलग उभार करके लाइए। दिव्य चक्षु को खोलिए। दिव्य चक्षु प्रकट है। जैसे आंखें तो है लेकिन बंद है, तो बाहर के दृश्य अदृश्य हो गए हैं। इसी प्रकार से ज्ञान दर्शनमयी दिव्य चक्षु अनंत काल से बंद थे। अब ये दिव्यपना प्रकट करिए। सब अलग 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 जान लिया। जिस आसन में देह बैठा है, पूरा देह मेरे से अलग जुदा मैं जान देख रहा हूँ। बाहर में बिखरी हुई ऊर्जा जो है उसको जानो, देखो और समेट लो। ये आत्मा की आदरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा को समेट लीजिए। हर जगह से, चारों दिशाओं से ऊर्जा को समेट लिया है। मन, वचन, काया तुम सब पौद्गलिक हो। चित्त, बुद्धि, अहंकार सब पुद्गलों के कारण से
बुद्धि ने साथ दिया, संकल्प विकल्प विचार, तुम मन बुद्धि की संतान हो, शांत हो जाओ। ज्ञायकराम दिव्य चक्षु से इन सब को जान देख रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, तुम शांत शांत और स्थिर हो जाओ। बहुत से मनुष्य जन्म पाए, लेकिन ये मार्ग नहीं मिला। आज साचा मार्ग मिल गया। मिट गया संदेह, सच्चा मार्ग मिल गया है, संदेह मिट गया है। संदेह मिटा है, वो ही अनुभूति के स्तर पर आ सकते हैं। सब कुछ शांत और स्थिर अनुभव करें। आत्मराम, आपकी ऊर्जा यहीं पर आपके आदेश के अनुसार मन वचन आदि सब शांत स्थिर। आप जानो, देखो, आपकी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द, आपके असंख्यात आत्म प्रदेश, और वो आत्म प्रदेश ने आकार लिया है। जिस आकृति में हम बैठे हैं, जिस आकृति में हमें ये देह मिला है, वही आकृति में आत्म प्रदेश फैले हैं। इसी कारण से आपका स्वरूप देहाकार माना जाता है। अनुभव करें, ज्ञायकराम, आप सब शांत है, स्थिर है। चेतनामयी ऊर्जा भीतर में है। मेरा स्वरूप देह प्रमाण है। गहरी शांति का अनुभव करते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जैसा लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी के अनुरूप पुरुषार्थ और परिणामों की शुद्धता, कर्मों की निर्जरा करते हुए भेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं हम। ज्ञायकराम, उनके ज्ञान दर्शनमय दिव्य चक्षु, अब इन दिव्य चक्षु के माध्यम से ज्ञायकराम आते जाते श्वासों श्वास को जानिए और देखिए। वेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलने के लिए सबसे आसान श्वासों श्वास को जानना देखना है।
जानो, देखो, जागृति पूर्वक। ये प्रमाद का विषय नहीं है। ध्यान तो उत्साह और उमंग का विषय है। ध्यान उदासी से जुड़ा नहीं है। ध्यान तो चित्त की प्रसन्नता के साथ जुड़ा है। एक बार की ध्यान साधना न जाने कितने ही कर्मों की निर्जरा करवाती है। यदि आप इस वक्त वेद ज्ञान पूर्वक श्वासोश्वास को ध्यान देख रहे हैं, उसमें भी निर्जरा है। उपयोग भीतर में है, तब कर्मों की निर्जरा है। उपयोग बाहर जाता है, तब कर्मों का आश्रय है। मैं आत्मा हूँ। एक एक श्वास मूल्यवान है। अंतिम श्वास में चाहे कितनी ही प्रार्थनाएं कर लो, लेकिन श्वास एक भी बढ़ती नहीं है, क्योंकि अनमोल है। इनका मूल्य कोई चुका ही नहीं सकता है, एक श्वास का भी। निंद्रा, प्रमाद, आलस्य ना आ जाए, बहुमूल्य समय संसार के संकल्प विकल्प में ना चला जाए। श्वासोश्वास के बाद में शुद्ध चेतना का एहसास राइट पैर के तलवे से लेकर के अंगुलियां, पंजा, पूरा पैर, पैर के आकार में ही आत्म प्रदेशों की लेयर, पूरी लेयर फैली हुई है। उसी के अंदर में शुद्ध चेतना का निवास। आहा, ब्राह्मी वेदना, शुद्ध प्रेम, परम ऐक्य दशा, इन सब बातों ने शुद्ध चेतना को तरंगित कर दिया है। अनुभव करें, राइट पैर के तलवे से लेकर के पूरा पूरा पैर, चेतना ही चेतना, तरंग ही तरंग, कुछ अनुभव
गहरी शांति और स्थिरता अपने प्रति का अहोभाव कि आहा, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। लेफ्ट पैर के तलवा, अंगुलियां, पंजा, पूरा पैर ये कार्य आत्मा का उपयोग कर रहा है, माने आत्मा की शक्ति, आत्मा की ऊर्जा और जानने देखने वाले अनंत ज्ञान दर्शनमय चक्षु, दिव्य दृष्टि, वो जान देख रहे हैं कि सबको अलग अलग मात्रा में शुद्ध चेतना तरंगित हो रही हुई अनुभव में आ रही है, एहसास हो रहा है शुद्ध चेतना का। पेट, कमर, आत्मा की ऊर्जा का समूह रूप उपयोग दिव्य चक्षु के माध्यम से उपयोग शुद्ध चेतना को तरंगित कर रहा है, जागृत कर रहा है और दिव्य चक्षु जान देख रहे हैं। आहा, मैं आत्मा, शुद्ध चेतनामयी आत्मा। आगे बढ़िए, तरंगित होती हुई ऊर्जा छाती और पीठ के ऊपर उपयोग आगे बढ़ता जा रहा है। ज्ञान दर्शन चक्षु के माध्यम से जान देख रहा है कि शुद्ध चेतना का पुंज में आत्मा तरंगित ऊर्जा चैतन्यमय आओ गले गर्दन के ऊपर
अनंत सत्य चेतना का मालिक मैं आत्मा मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, राइट हैंड कंधे से लेकर के पूरा हाथ, हथेली, अंगुलियां, फैले हुए आत्मा प्रदेश, उसमें समाई हुई शुद्ध चेतना, लेकिन कुछ सुसुप्त आज पीयू पीयू की आवाज से ब्राह्मी वेदना को जगाया, और जहाँ ब्राह्मी वेदना जागती है वहाँ शुद्ध प्रेम, और जहाँ शुद्ध प्रेम है वहीं ऐसी चेतना का समूह तरंगित होता है। हथेली, अंगुलियों का पूर्वा, ये सब केंद्र स्थान है। राइट हैंड की अंगुलियों से लेफ्ट हैंड की अंगुलियों के ऊपर मैं शुद्ध चैतन्यमय आनंद स्वरूप कंधे तक लेफ्ट हैंड के गले, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, पूरा चेहरा, सिर, पीछे का सिर, सब जगह से सुप्त चेतना के समूह को जागृत करिए। अनंत चेतना के अंदर समाना है। जब ये भीतर की चेतना जागृत होगी, प्रकट होगी, तभी अनंत शुद्ध चेतना में मिलन होगा। गले, गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरा, सहस्रार से लेकर के पैरों की तलवे तक उपयोग को घुमाते फिराते, उपयोग को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाते हुए अनुभव करें तरंगित ऊर्जा का, और तरंगितता भी बढ़ेगी। बस एक तू ही तू,
तरंगित ऊर्जा के ज्ञाता दृष्टा बनने के बाद सारी ऊर्जा अनाहत केंद्र माने छाती के बीचों बीच में आया हुआ अनाहत केंद्र एक गहरी गुफा के समान। मंदिर पूरा है लेकिन परमात्मा गबारे में है। भीतर भीतर गबारे की ओर जाना होगा। उपयोग माने ऊर्जा का एक समूह, ऊर्जा का समूह अनाहत केंद्र की गहराई से भीतर 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 गहरे गहरे गहराई में मैं आत्मा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा शुद्ध आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन सुख बल वीर्य अजर अमर अविनाशी ऐसा मैं आत्मा अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत आनंद में विराजमान रह सकूं, ऐसा मैं आत्मा मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा आत्मा हूँ। आत्मा 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 मैं आत्मा की समाधि में स्थिर हो रहा हूँ। मैं आत्मा। कुछ मिनटों के लिए वचनों को विराम देते हैं। अपने भीतर की गहराई में स्वयं का अनुभव करें।
आत्मा हूँ। परम ऐक्य आत्मा उपयोग समाधि में अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत स्थिरता समाधि में मिलती है। धीरे धीरे समाधि से वापस बाहर आना होगा। समाधि से सब प्रकार का समाधान कि तेरा ही किया हुआ तुझे भुगतान करना होगा। ज्ञान धारा से जाना, कर्म धारा अब बाहर आकर के पर के साथ जुड़ेगी, राग और द्वेष से नहीं। लेकिन केवल ऋणानुबंध चुकाने के लिए, ऋणानुबंध चुकाते चुकाते याद रखना कोई प्रतिक्रिया ना हो जाए, वरना ऋणानुबंध गुणानुबंध हो जाएंगे। गुणानुबंध का बंध की निर्जरा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऋणानुबंध का गुणाकार होकर के इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है, वो अब शाखा प्रशाखा नहीं रही, वो तो वटवृक्ष हो गया है। उसको उखेड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा दृढ़ता पूर्वक का निर्णय करने के पश्चात अब बाहर आइए। अनाहत केंद्र के ऊपर ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग अनाहत केंद्र से ही पूरे देह प्रमाण शुद्ध चेतना की ओर, मैं शुद्ध चेतनामयी चिदानंद
सच्चिदानंद आत्मा हूँ। श्वास के ऊपर श्वास लेने की कला साधक के पास ही होती है। प्रत्येक श्वास को साधक ही कर सकता है। श्वास तो इस विश्व के धरातल पर जितने भी जीव राशि है सब लेती है, छोड़ती है, लेकिन अज्ञान दशा में, अंधकारमय दशा में, जबकि मैं आत्मा केवल श्वास को जानने देखने वाला प्रत्येक श्वास में भेद ज्ञान अनंत कर्म की निर्जरा करेगा और प्रत्येक श्वास में निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, संसार के संकल्प विकल्प अनंत संसार की वृद्धि करेगा। निर्णय हमारे ही हाथ में होते हैं। इसी कारण से प्रत्येक जीवात्मा स्वयं सिद्ध होता है। सिद्ध होना चाहे तो सिद्ध हो सकता है। ऐसा मैं आत्मा श्वास के ऊपर समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भेद ज्ञान के मार्ग को और अधिक पुष्ट कर लीजिए। ज्ञान दर्शनमयी दिव्य चक्षु स्वरूप स्थिति से सबको अलग, उससे केवल एक सेंटीमीटर से भी अनंतवें सेंटीमीटर जितनी चमड़ी पतली सी जो है, वहीं से भेद ज्ञान उसे भी जानता है, इंद्रियों को जानता है, देह की आवश्यकता पूरी कर रहा हूँ उसे भी जानता है। भीतर में बैठे बैठे और कोई कार्य नहीं, ना करता ना भोगता, केवल बैठे बैठे जानते और देखते रहना। जैसे खिड़की से बाहर का दृश्य, इसी प्रकार यहाँ पर भी ज्ञान के माध्यम से बाहर का सारा दृश्य, खाना पीना, चलना उठना बैठना, जानना जानना जानना, बस केवल जानो जानो जानो। समापन की ओर आत्मा खोला न कर,
प्रतीति तू सच्ची कर, मात्र स्वदृष्टि कर, चेतीचा चेतन, चेते बिना कैसे चले। आत्मा खोलन कर, प्रतीति सच्ची कर, मात्र स्वदृष्टि कर, चेतीचा चेतन, चेते बिना कैसे चले। सच्चिदानंद आनंद आनंद, स्वरूप से जानंद, चेतीचा चेतन, चेते बिना कैसे चले। सत्संग दुर्लभ है, काल निकृष्ट है, ऐसे समय में चेतीचा चेतन, चेते बिना कैसे चले। चेतीचा चेतन, चेते बिना कैसे चले। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख, मस्तक झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि, धर्म गुरु भगवंत आदि आपके श्री चरणों के अंदर में अनंत अनंत वंदन नमन करते हुए, बस प्रभु आपकी जैसी दशा प्राप्त करने हेतु पुरुषार्थ उठ जाए, आपके जैसी दशा प्राप्त कर सके, यही प्रार्थना के साथ में हे प्रभु 84 लाख जीवायुनि के जीव त्राही माम पुकार रहे हैं, उन सबका मंगल हो प्रभु, सबका कल्याण करिए प्रभु, सबका भला हो और सबको शांति मिले। यही मंगलमयी प्रार्थना के बाद हथेलियां आंखों के ऊपर। हे प्रभु, ये चर्म चक्षु की मलिनताएं मिटाइए, ताकि निर्मल दृष्टि भीतर में भी निर्मलता को ही प्रकट कर सके। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायुनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करे। साधना संपन्न। ओम अरिहंत। पिछली बार वेद ज्ञान के लिए कुछ एरिया डिसाइड किया था। देह और देह के साथ में होने वाली प्रत्येक क्रिया, उसी के साथ में वेद ज्ञान करिए। आगे बढ़ते हैं। वो तो आपने किया ही होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। उसी के साथ में आज देह के माध्यम से होने वाली क्रियाएं, उससे भेद करने के पश्चात जिस व्यक्तियों के साथ में हम रह रहे हैं, उनके प्रति वेद ज्ञान, और जिस सुविधा के अंदर में रह रहे हैं, उसके प्रति भेद ज्ञान के साथ साथ ये भी बोध बना रहे कि ये भी छूटने वाला है।
ये सारी सुविधाएं छूट जाएगी, देह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से छूट करके दूसरा देह, योनि, सब कुछ बदल जाएगा। तो फिर ये अनित्य के प्रति क्यों प्यार करे? बस मैं मुझ में ही रहूं, ऐसी कोशिश हर समय चले। चाहे हंसते बोलते, चाहे खाते पीते, लेकिन भीतर में एक ऐसा अनुसंधान हो जाए कि मैं इन सब से जुदा अलग हूँ। ऐसे भेद ज्ञान की धारा, ये दो के साथ में भेद ज्ञान पिछली बार बताया था। उम्मीद के साथ में आगे का कि व्यक्ति और वस्तु के साथ में भेद ज्ञान आपका चलता रहे अगले हफ्ते तक। यदि पहले 2 ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो साधक पहले 2 वाला जो है उसी को ही मतलब आगे बढ़ाए, आज के 2 वाला ना करे। जिनसे ठीक से हो रहा है वो आज के 2 वाला फॉलो करने लग जाए। सब अच्छी अच्छी खबरों के साथ साथ में कुछ ऐसी खबर भी होती है कि जो हमें वैराग्य की दिशा में ले जाए। मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार महाविद्य क्षेत्रम के अंदर में रहने वाले अभी में 2 साधक इस नश्वर संसार से विदा लेकर के देह परिवर्तन कर गए। एक तो बड़ी बहन जी, जिन्होंने 2-4 घंटे की उनकी अस्वस्थता के अंदर में ही प्राण त्याग दिया और सद्गति की ओर चल पड़े। तो दूसरे भी ऐसे ही हमारे मुमुक्षु ज्योत्सनाबेन, जो अत्यंत लागणीशील, हंसमुख, सरल, दूसरे को किस प्रकार से साता में पहुंचाऊं, चाहे मुझे कितनी भी असाता हो, लेकिन कहीं जाहिर नहीं होने देनी और मैं औरों को साता पहुंचाती रहूं, ऐसी भावना वाले ज्योत्सनाबेन भी केवल 15 दिन की बीमारी के अंदर अंदर हमारे सबके बीच में से चले गए। दुख होता है जहाँ आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, संवेदना वहीं पर झुकाव करती है, लेकिन ये साधना से मिली हुई जो सीख है उसी से बोध भी मिल जाता है कि एक दिन सबने जाना है अपने अपने घर, सबने यहाँ से छोड़ना है। ये सोच करके फिर मन को थोड़ी सांत्वना मिलती है, वरना जितना जितना अपनेपन का प्रेम है उतना ही दुख। लेकिन दुख की बजाय उन आत्माओं को शांति मिले, उन आत्माओं का कल्याण हो, सद्गति मिले, सद्गति से चलते चलते आगे सिद्धालय में सदा काल के लिए स्थित हो जाए। यही परमात्मा से हम सभी ने प्रार्थना करनी है। पेपर की बात तो हमारी हो ही गई है कि पेपर जितने जल्दी हो सके इतना पुरुषार्थ तो करना होगा। पुरुषार्थ के बिना तो रोटी भी नहीं मिलती है, पेट भी नहीं भरता है। तो ये तो अनादि अनंत काल का रुका हुआ हमारा कार्य जो है उसको हमने सफल करना है, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और सत्संग के माध्यम से स्व की जागृति बढ़ती है, स्व का संग बढ़ता है, स्व के प्रति रुचि बढ़ती है और स्वरूप में स्थिर होने का कार्य ध्यान कराता है। मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार में
यही दोनों चल रहा है। महाविद्य क्षेत्रम के अंदर स्वाध्याय, सत्संग और साथ में ध्यान और सबसे बड़ा काम सेवा का वहाँ पर चल रहा है। महाविद्य क्षेत्रम में डॉक्टरी सुविधा ज़्यादातर फिजियोथेरेपी, आँखों के डॉक्टर इत्यादि के साथ साथ में नवीन योजना शुरू की है आप सबके सहयोग से। अन्न वितरण, अन्नदान, महादान, ऐसा सोच करके जो ये कोरोना के कारण से खाली बैठे थे उनको कुछ राहत हो जाए, उनको कम से कम दाल रोटी मिल जाए, ऐसा सोच करके महीने में एक बार सेकंड सैटरडे के दिन ये वितरण होता है। ये वितरण ज़्यादातर जेपी शाह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, लेकिन फिर भी इसमें अमिताबेन के पास से, अमेरिका से शिल्पा वगैरह का सहयोग हमें मिला, सुनील जी का सहयोग इत्यादि का, बाकी भी कईयों का सहयोग मिला होगा। उन सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इस कार्य के अंदर में हाथ बटाने का कार्य, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपना चालू खर्च तो है ही महाविद्य क्षेत्रम को आगे बढ़ाना, महाविद्य क्षेत्रम का रेगुलर व्यवस्थित रूप में निर्वाह करना, उसी में ये प्लस सेवाएं, बस परमात्मा कृपा बरसाते रहे और हम सभी इसी मार्ग के ऊपर अनित्य ऐसे संसार को छोड़ करके जाना है। जो बची कुची पूंजी है उसे भी छोड़ करके जाना है, उससे पहले उसका सदुपयोग कर ले, ऐसा सोच करके ये सब सुविधाएं और भी सुविधाएं बढ़ाने का सोच रहे हैं। और वो भी कुछ समय के बाद में आपके सन्मुख प्लान आ सकता है और वो प्लान के अनुरूप सेवाएं भी बढ़ेगी और हमारे भीतर की शांति भी, सेवा से शांति मिलती है और शांति से साधना में प्रवृत्ति होती है। बस दिन ब दिन आप सबकी साधना, सत्संग, ध्यान आगे बढ़े, आप आत्मा से परमात्मा की यात्रा में क्रमशः आगे बढ़ते हुए जल्द से जल्द अपनी दिशा की ओर आगे चल पड़ो। यही हमारी मंगल भावना है और मंगल पाठ सुनाते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब्वसावणं, एसो पंचन मुक्कारो सप्व पावपणासनो, मंगलाणं च सपेसिं परमं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम, चतारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पनतो धमो लोगुतमा, चतारी शरणं पवचामि, अरिहंती शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली पनतम धम्मं शरणं पवचामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होय। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। ओम शांति शांति, सर्वत्र शांति।